नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं बच्चों। लास्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे। आज फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेके आए हैं बच्चों। स्पेशली क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आप अवकलन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, समाकलन में अपनी स्पीड को दुगना करना चाहते हैं और क्लास 12th मैथ के लगभग 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि सेकंड चैप्टर हो गया आपका, फिर इसके बाद 5th 6 7 8 है ना, 9 10, ये जितने भी चैप्टर है इन सब में ये सारे फॉर्मूले का यूज होगा। तो आज की इस वीडियो में जो फॉर्मूले आपको बताऊंगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं करना है, सभी फॉर्मूले सीख के जाना है भाई। ठीक है, आज अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो जब आप नेक्स्ट टाइम सवाल करने बैठोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सवाल करने में कुछ अलग ही फीलिंग आएगी, अलग ही मजा आने लगेगा भाई। ठीक है, तो ये तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आज आप क्या क्या सीख कर जाओगे। बट इतना मेरा वादा है कि बहुत कुछ सीखोगे आज की इस वीडियो से। बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो हमारा फॉर्मूला है वो है साइन 2a का बच्चों। नंबर 1 पे कौन सा फॉर्मूला है? साइन 2a का। तो साइन 2a का फॉर्मूला जो कि आपको हर एक चैप्टर में यूज होगा, 3-4 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर में साइन 2a का फॉर्मूला बच्चों यूज होगा। अब देखो साइन 2a के मैं आपको दो फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही जगह मैं यहाँ पर थीटा लिख रहा हूँ, साइन 2 थीटा। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का नंबर 1 फॉर्मूला भाई। ठीक है, साइन 2 थीटा का हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा बच्चों, साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला है 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए भाई, नंबर 2 पे हमारा फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा। इस पर तो भाई आप कितनी भी रेटिंग दे दो उतनी कम है। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्लास 11th और 12th के लिए cos 2 थीटा। इससे इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं और उनका इतना ज्यादा यूज होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो सब जगह आपको cos 2 थीटा का यूज होगा भाई। ठीक है, तो देखिए cos 2 थीटा का नंबर 1 फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 1। इसी के साथ cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा। एंड cos 2 थीटा का तीसरे नंबर पे जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक एक फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है बेटा। ठीक है, एंड नंबर 4 पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी तो बेटा स्टार्टिंग है, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो cos 2 थीटा के ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब इनसे हम और भी कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि इसी फॉर्मूले से क्या बन जाएगा हमारा, देखो अगर आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा भाई? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इनका भी बहुत ज्यादा यूज होगा, अवकलन में भी इनका प्रयोग होगा और समाकलन में भी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कॉस थीटा के फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे कॉस के साथ में 2 थीटा लगा हुआ है, अगर 2 थीटा की जगह केवल थीटा आ जाए यानी कि कॉस थीटा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी 2 थीटा था ना, 2 थीटा में 2 का भाग चला गया, थीटा में हमने क्या किया, 2 का भाग देंगे तभी तो जाके थीटा बचेगा, यानी थीटा का आधा कर दिया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस थीटा का आधा हो जाएगा। कहने का मतलब cos थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यानी cos 2 थीटा में जहां जहां पर 2 थीटा है उसकी जगह अगर आप cos थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूले के बराबर में, जैसे कि मान लो ये फॉर्मूला है आपका cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से केवल आप cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, आई होप। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब ये cos 2 थीटा के सभी फॉर्मूले हो गए, sin 2 थीटा के हो गए। बात करते हैं tan 2 थीटा के फॉर्मूले की बेटा। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका भी कई जगह प्रयोग किया जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई
अब 2 थीटा वाले सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं 3 थीटा वाले, यानी कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। एंड अगला होता है आपका cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का जो सूत्र होता है बेटा, वो हो जाता है 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। क्या किया, इस वाले को यहाँ कर दिया, इस वाले को यहाँ, और साइन की जगह हमने cos बना दिया, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। एंड इसके बाद आता है बेटा tan 3 थीटा। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होते हैं ना, वो साइन cos और tan का प्रयोग किया जाता है पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि cos sec और cosec का प्रयोग नहीं होता है, बट उनका कम होता है इनकी तुलना में, ठीक है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखना बेटा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो हो गए। अब हम बात करते हैं इनवर्स वाले फॉर्मूले, जो कि आपको बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस के लिए और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं इनवर्स वाले सभी फॉर्मूले। तो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होगा? तो लिखना बेटा पाई बटे 2 होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट, तो कॉट इनवर्स एक्स। इन दोनों का ही मान क्या हो जाता है? पाई बटे 2 हो जाता है। बहुत सिंपल से है, एक ही बार में याद हो जाएंगे ना। एंड तीसरा आ जाता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी कितना होता है बेटा? पाई बटे 2 होता है। बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट में यस लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है आपको, ठीक है। इनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, उन पे आपको सारे फॉर्मूले का पीडीएफ मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का मान होता है बेटा कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी फॉर्मूले हैं। अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो इसका मान हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ऐसे ही पूरी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगला हो जाएगा आपका क्या? कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स के। और अगर आपसे बोला जाए कि सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का मान जो है बेटा, वो कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो आप क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए बेटा? साथ ही साथ में नोट करते जाओगे, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि 100 लिखा, सॉरी 100 बका और 1 लिखा, 100 बार आप कोई चीज बोलोगे और एक बार लिखोगे तो वो बराबर कहलाती है ना। तो लिखने से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, तो मेरे साथ साथ इनको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट कर लेना, ठीक है। एंड ये हो गए इनवर्स वाले फॉर्मूले। अब नेक्स्ट इनवर्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ जी भाई, इसका प्रयोग आपका किया जाएगा सेकंड चैप्टर में भी किया जाएगा और अवकलन समाकलन में भी कहीं कहीं इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, देखना बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट में आएगा 1 माइनस स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ठीक है। एंड अगला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का, सॉरी माइनस का साइन इनवर्स वाई, इसके बराबर में हो जाएगा क्या? सेम रहेगा, केवल और केवल एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और बाकी पूरा फॉर्मूला आपका ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आपका फॉर्मूला रहेगा बेटा कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे आप, एक्स वाई लिखेंगे साथ में माइनस। देखो अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी अंडर रूट में जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों अंडर रूट के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है, वो दोनों मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। बात क्लियर हुई?
अगला हो जाएगा बेटा माइनस वाला क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई, इसके बराबर में आप लिखेंगे कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स वाई, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गए आपके कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूले। ठीक है, अब हमारा बचता है टेन इनवर्स, तो आ जाए भाई टेन इनवर्स पे फटाफट से। टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, इसके बराबर में क्या होगा देखना बेटा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई। ध्यान से समझिएगा बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर x प्लस वाई आएगा, नीचे आ जाएगा वन माइनस एक्स वाई। अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपका बन जाए टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स वाई, बराबर में क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स ऐसे ही रहेगा आपका, ऊपर केवल x प्लस की जगह माइनस वाई हो जाएगा और बटे में वन माइनस की जगह प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बात समझे बेटा, पूरे फॉर्मूले जो कि आपके इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए हैं। अब जो क्लास 10th वाली सर्व समीकरण है वो सभी को याद होंगी, बट मैं एक बार और आपको पुनः रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो भाई। ठीक है, चलिए तो हमने सीखा है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है। यहां से हमने क्या निकाला था भाई, साइन इनवर्स एक्स का मान हो जाता है 1 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, या हम ये कह सकते हैं कि भाई साइन एक्स बराबर हो जाता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई बेटा, यहीं से साइन इनवर्स का कॉस में रूपांतरण भी हो जाता है, लेकिन मैं रूपांतरण के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा यहां से हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालते हैं। तो क्या निकलता है, वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर आप कॉस एक्स का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहली सर्व समीकरण, दूसरी होती है वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर में होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या हो जाता है, वन यही रहता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, वन हो गया। यहां से अगर हम वन का अंडर रूट निकालेंगे तो वन आएगा, और यहाँ इनका वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो एक का वर्गमूल तो एक हो गया, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका मान भी क्या होता है, वन होता है। यहाँ से और भी आप फॉर्मूले बना सकते हो, क्या बना सकते हो देखना बेटा, आप बना सकते हो वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स को यहीं छोड़िए और वन को इधर ले जाइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आई होप सभी को याद होंगे। एंड अगला जो सर्व समीकरण था वो था अपना वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वन बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉटेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, दोनों का वर्गमूल ले लो, तो ये वर्गमूल में आ जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर आप ये कर सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ो और इस वन को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, या ये हो सकता है कि भाई वन माइनस का, या बस इतना ही ठीक है, तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ लाओगे इसको यहाँ ले जाओगे तो कोई मतलब नहीं, इतना काफी है आपके लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे बेटा जो कि आपके अवकलन समाकलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए यूजफुल थे, वो मैंने सारे आपको बता दिए। इन फॉर्मूले का बार बार रिवाइज कीजिए, इनको बार बार लिखिए, इनको एक पेज पर लिख के अपने स्टडी रूम पर स्टडी टेबल पर चिपका दीजिए और बार बार इनसे मुलाकात करते रहिए, इनको देखते रहिए। ठीक है भाई, जितना आप मोबाइल में रील देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या व्हाट्सअप ओपन करके देखते हैं, इसी प्रकार से एक पेज पे इनके लिखिए और उस पेज को बार बार देखिए, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। हालांकि इनका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, इनको कैसे बनाया जाता है, कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है रूपांतरण, जो कि पेपर में भी कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए रूपांतरण लेके आऊंगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या टेन इनवर्स एक्स को साइन में, कॉट में, कॉसेक में, सेक में कैसे चेंज किया जाता है। प्रूफ के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जाते जाते एक बात कहूंगा कि भाई
पूरे फॉर्मूले पेज पर जरूर लिखना है, दीवार पर चिपकाना, बार बार उनको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।